ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, ये देश अब एक और मंदिर आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। महाकुंभ नगरी में एक 51 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी शुरुआत अयोध्या धाम से होगी और जिसका टास्क होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि के उद्धार की, बल्कि उसके अधिग्रहण और वहाँ पर मंदिर के निर्माण की। और ये एक लंबी प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश है, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है, ताकि रामलला के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसले को भी आंदोलन की शक्ल दी जाए। इसके लिए जनसंवाद कार्यक्रम अयोध्या से शुरू हो रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या देश एक और मंदिर आंदोलन के लिए तैयार है। बहन भाइयों, महाकुंभ नगर से जो एक बड़ी खबर थी, इस बड़ी खबर पर एक चर्चा आवश्यक है। मसला यह है कि महाकुंभ नगर में एक 51 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। ये कमेटी श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। यह आंदोलन फिलहाल जनसंवाद की शक्ल में होगा, हस्ताक्षर अभियान की शक्ल में होगा और देश दुनिया को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत अयोध्या से हो रही है, यानी रामलला के दरबार से अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन की शुरुआत, और यह आधिकारिक है। यह मामला भले ही अभी अदालतों में विचाराधीन हो, विभिन्न अदालतों में इसकी मालिकाना हक को लेकर इस पर कानूनी वाद विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बीच ये आंदोलन की शुरुआत एक नए मसले को तैयार कर रही है। क्या ये आंदोलन राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, या ये कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, या फिर ये महाकुंभ से निकली हुई एक सनातन की ज्वाला है जो अब एक बड़ा रूप अख्तियार करेगी। अपोजिशन इसे किस तरह से देखता है, विशेषज्ञ इसे कैसे मानते हैं, साधु और संतों का इसके बारे में क्या रुख है, और क्या ये देश सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक और मंदिर आंदोलन के लिए तैयार है। जैसी तस्वीरें आपने महाकुंभ में देखी और जिस प्रकार के सनातन का आपने एक चरमोत्कर्ष देख रहे हैं इस वक्त, जितनी अपार भीड़ आई है, ये बताता है कि सनातन के प्रति लोगों के मन में, हिंदू धर्म के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का एक नया लेवल आ गया है। आपको वहाँ पर वो लोग भी दिखे होंगे जो अब तक सिर्फ सेलिब्रिटी थे, या इन सब पर यकीन नहीं करते थे, या ऐसे आयोजनों का हिस्सा नहीं बनते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक लहर सी चल रही है। उस लहर में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को प्रमुखता दी जाने वाली है। इस 51 सदस्यीय कमेटी में नामी गिरामी साधु संतों को जोड़ा जा रहा है और आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। अब यह आधिकारिक रूप से विश्व हिंदू परिषद या दूसरे संगठन इस पर सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक न्यास समिति बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। आंदोलन ऐसे ही शुरू होते हैं, पहले बेनामी होते हैं, बाद में नामदार हो जाते हैं। तो क्या वाकई में ये आंदोलन कोई बड़ा रुख ले पाएगा, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक और सामाजिक विमर्श बनकर रह जाएगा? इसकी परिणति क्या होगी? और महाकुंभ से जो हिंदुओं का एक आस्था का ज्वार निकला है, क्या ये निर्णायक होगा? और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में क्या होने वाला है? आज चर्चा का समग्र विषय इसी पर आधारित रहेगा। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि मंदिर निर्माण होना चाहिए, और इसी को लेकर के महासंवाद कार्यक्रम हमने महाकुंभ में आयोजित किया था। अब ये महासंवाद कार्यक्रम अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन से होता हुआ पूरे देश में चलेगा, और पूरे देश के साथ साथ चलो गांव की ओर नारा भी हमने दिया है कि चलो गांव की ओर। इनके पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए। जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बर्दाश्त नहीं किया लोकसभा चुनाव में, श्री कृष्ण भगवान तो न्याय की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं ना, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान भी इनको टिकने नहीं देंगे। इसको सियासत से जोड़ना बिल्कुल गलत है, और ये मुद्दा आस्था का है, पूरी तरह से आस्था का है। और ये मामला चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय से जो फैसला होगा तो उसके आधार पर काम होगा। भारतीय जनता पार्टी हो और संघ हो, ये प्रभु श्री राम के नाम पर या श्री कृष्ण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोटों को लेने की बात करता है। आने वाले समय में जनता ऐसी राजनीति को नकारेगी और विकास की राजनीति को,
आध्यात्मिक राजनीति को, आत्मिक राजनीति को समाहित करेगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह सीधे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मनोज राजेंद्र त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट। बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, कार्यक्रम की शुरुआत में